जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले दिया है पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस, जो कि मनाया जाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, 14 अगस्त को। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को दो संप्रभु देशों भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और भारत उपनिवेश के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान के शासन की शक्ति मोहम्मद अली जिन्ना को हस्तांतरित कर दी। अब देखिए, नेक्स्ट आता है उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की। ये हैं उन्मुक्त चंद। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इनको। उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की। दिल्ली के बल्लेबाज उन्मुक्त चंद, जिन्होंने 2012 अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान बनकर प्रमुखता हासिल की, भारत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। चंद ने नाबाद 111 रन बनाए थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में 2012 अंडर 19 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल हुई थी। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व भी किया था। अब आता है SEACAT। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने SEACAT अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण SEACAT सैन्य अभ्यास में अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया। सैन्य अभ्यास में 20 अन्य साझेदार देशों की नौसेनाएं भी शामिल थीं। अब देखिए, SEACAT में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों ने हिस्सा लिया। अब आता है जोमेटो। तो देखिए, CCI ने ग्रोफर्स में जोमेटो के निवेश को मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म ग्रोफर्स इंडिया और इसकी थोक इकाई हैंड्स ऑन ट्रेड्स में निवेश करने हेतु जोमेटो के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यह फर्मों में लगभग 9.3% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। जोमेटो ई किराने में $1 यानी $1 बिलियन के मूल्यांकन पर $100 मिलियन के निवेश को भी अंतिम रूप दे रहा है। अब आता है ओला, OLA, ओला को टेमासेक द्वारा निवेश के लिए CCI की मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टेमासेक, बारबर्ग पिंकस और इसके संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा ओला में $500 मिलियन के निवेश को मंजूरी दी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्तमान में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK में कैब हेलिंग सेवाएं प्रदान करता है। ये इन फंडों द्वारा भारतीय उपभोक्ता इंटरनेट क्षेत्र में किए गए सबसे बड़े निवेशों में से एक है। अब देखिए, ये आए हैं आदि गोदरेज। ये हैं, देखिए, आदि गोदरेज। तो आदि गोदरेज GIL के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। उद्योगपति आदि गोदरेज 4 दशक से अधिक समय के बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड GIL के अध्यक्ष के रूप में पद त्याग करेंगे। वो 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी के निदेशक के रूप में भी पद त्याग करेंगे। आदि गोदरेज के छोटे भाई नादिर गोदरेज और वर्तमान में GIL के प्रबंध निदेशक 1 अक्टूबर 2021 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अब देखिए, आता है NDMC यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। NDMC ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम एनडीएमसी ने क्लीन सिटी शुरू किया है। ये एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन है जो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। इस ऐप की मदद से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। अब आता है देखिए भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल ने डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है। कंपनी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 15 मोबाइल बोजर और 9 जेरी कैन सुविधाओं के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति करेगी। मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डोर टू डोर डिलीवरी के परिणाम स्वरूप पिछले 2 वर्षों में 1588 फ्यूल कार्ड और 129 फ्यूल एंड्स की शुरुआत हुई है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आर्द्र भूमि, यानी 4 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता। 4 आर्द्र भूमि, ठीक है। अब देखिए भारत के 4 अतिरिक्त आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये स्थल हैं गुजरात के थोल और बांदवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास। इसके साथ ही साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 है और इन स्थलों से आच्छादित सतह क्षेत्र अब 1,83,322 हेक्टेयर है और ये हरियाणा का पहला रामसर स्थल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है केरल उच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। अब देखते हैं कौन कौन से 2 नए न्यायाधीश हैं केरल के। तो अधिवक्ता विजू अब्राहम और सीपी मोहम्मद नियास ने 13 अगस्त 2021 को केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व में उक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होने के लिए अधिसूचित किया था। अब आता है त्रिपुरा पुलिस। तो त्रिपुरा पुलिस की रीता देवनाथ सम्मानित हुई हैं। तो त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को की गई थी। वर्ष 2021 के लिए पदक 28 महिला पुलिस अधिकारियों सहित पूरे देश के 152 पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया है। अब देखिए असम ने पारित किया मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। तो देखिए मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है असम ने। तो असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। इसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। यह गोमांस नहीं खाने वाले समुदायों और मंदिर या सत्र वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देखिए मणिपुर में मनाया गया देशभक्त दिवस। देखिए मणिपुर में देशभक्त दिवस मनाया गया है। तो देखिए ये मनाया गया 13 अगस्त को। मणिपुर में 13 अगस्त 2021 को पूरे राज्य में 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की याद में देशभक्ति दिवस मनाया गया। राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने इम्फाल के वीर टिकेंद्रजीत पार्क में निर्वासित शहीदों को समर्पित स्मारक परिसर का उद्घाटन किया। उस स्मारक पत्थर का भी अनावरण हुआ जिस पर नायकों के नाम उत्कीर्ण हैं। अब देखिए आता है पेट्रोलियम मंत्री ने 11 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। तो पेट्रोलियम मंत्री ने 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 13 अगस्त 2021 को उन 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया
जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। ये खिलाड़ी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड PSPB हॉकी खिलाड़ी हैं जो मंत्रालय की विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी हैं। उन्होंने 11 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को 15-15 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। अब देखिए, चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सरकार 16 अगस्त 2021 को चीन के साथ कोविड-19 वैक्सीन के सह उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। चीनी कंपनी सिनोफार्म और स्थानीय कंपनी इंसेप्टा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इंसेप्टा चीन से थोक में सामग्री लाई जाएगी और स्थानीय स्तर पर वैक्सीन की बॉटलिंग, लेबलिंग और फिनिशिंग का कार्य करेगी। अब नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किए 12 एपिसोड। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से 14 अगस्त 2021 को 12 एपिसोड की एक श्रृंखला शुरू की है। 12 एपिसोड में से प्रत्येक भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विविध विषयों पर केंद्रित होगा। यह प्रतिभागियों को अतुल्य भारत की आभासी यात्रा पर ले जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में इंडिया @75 जर्नी शीर्षक से 20 मिनट की फिल्म की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। अब देखिए, भारत बायोटेक दूसरे तीसरे परीक्षणों के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी। भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले नेजल कोविड-19 वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए नियामकीय मंजूरी मिल गई है। ये भारत में मानव नैदानिक परीक्षणों से गुजरने वाला अपनी तरह का पहला कोविड-19 जैब है। पहला चरण एक नैदानिक परीक्षण 18 से 60 वर्ष की आयु समूहों में पूरा किया जा चुका है। अध्ययनों में टीके को सुरक्षित, इम्यूनोजेनिक और सहनीय पाया गया। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे ने इंफ्रारेड उपयोग करके विकसित की एक विधि। तो देखिए, IIT बॉम्बे ने इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करके एक तकनीक विधि विकसित की है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि किन रोगियों को कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा है। किसी व्यक्ति के ब्लड केमिकल सिग्नेचर और कोविड-19 के साथ गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बीच एक संबंध है। अध्ययन को मुख्य रूप से भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, राजनाथ सिंह ने किया कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त 2021 को भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रमुख कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। आयोजनों में 75 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, 75 पर्वतीय पास पर सेना का अभियान आदि शामिल हैं। 1971 के युद्ध में भारत की जीत की समृद्धि में एक पुस्तक डीड्स ऑफ गैलेंट्री का भी विमोचन किया गया। ये हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 14 अगस्त को हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है। अब देखिए, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर जारी एक योजना के तहत यह घोषणा की गई थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज तक की करेंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जिसको भी डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, पास में लगी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।